नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट 3 लेकर आया हूं मैं। फिगर काउंटिंग से संबंधित पार्ट 3 लेकर आया हूं दोस्तों। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था और उनका डाउट क्लियर किए थे। यही वीडियो भी कुछ इसी प्रकार की होने वाली दोस्तों। पार्ट 3 का पहले प्रश्न स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न आकृति को पूरा करने में न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ी होगी। प्रश्न दोस्तों वर्ग व त्रिभुज गिनने से संबंधित ही नहीं होते हैं, इसके अलावा लाइनिंग से संबंधित प्रश्न भी पूछे होते हैं, जिसमें पूछते हैं कि इस आकृति को बनाने के लिए कितनी लाइन या सीधी रेखा या सरल रेखा खींचने की आवश्यकता पड़ी होगी। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, निम्न आकृति को पूरा करने में न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ी होगी। तो सबसे शानदार ट्रिक इसकी यही है, आपको सिंपली इन्हीं के ऊपर वापस लाइनिंग करनी है, बनानी है ना। तो किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे ये 1 2 3, ये 4 खींच दिए अपन ने, है ना। ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13। ये सिंपल सा आंसर 13। कोई आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं दोस्तों। बहुत सारी गलती ये करती है, वो डाउट अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। गलती ये नहीं करनी आपको कि इनको टुकड़े में नहीं गिनना है, कि 1 और 2 नहीं गिनना है ना। ये 1 2 ऐसे गिनोगे तो बहुत आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 से टुकड़ों में नहीं गिनना। जब तक वो सरल रेखा घूमती नहीं तब तक आपको उसको छोड़ना नहीं। कहने मतलब ये सरल रेखा है तो उसको सीधी एक ही गिननी है, टुकड़े में नहीं गिनना उसको, है ना। और इसको भी एक ही गिननी है, ये सब। और डायरेक्ट आप गिनना चाहो तो इस प्रकार से भी गिन सकते हो। एक वर्ग को बनाने के लिए कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है दोस्तों? 4 भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो 4 और ये भी 4, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8, और एक ये बड़ा वाला 12 हो गए। और लास्ट में बीच में एक लाइन खींची गई 13। तो 4, ये 4 8, और ये 4 कितने हो गए? 12, और ये बीच में लाइन खींची गई 13, तो भी 13 आ रहे हैं। अब इसमें ये गलती मत करना कि इनको 4 4 आपको अलग अलग नहीं गिनना, क्योंकि भाई ये रेखा जो होती है वो उभयनिष्ठ हो जाती है, दोनों में आ गई है ना। तो ये सिंपल से आपका 13 आंसर होगा। और आपका जो आंसर आएगा दोस्तों टुकड़ों में गिनोगे, वो ऑप्शन भी आपके एग्जाम में होगा, तो आपका गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में वो आंसर भी दिया होता है। लेकिन सिंपली इसका आंसर साधारण कम ही आएगा, 13 आंसर ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर दूसरा हमारे सामने, निम्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें कितने वर्ग हैं, यानी स्क्वायर्स कितने हैं, स्क्वायर्स की संख्या पता लगानी है आपको। ठीक है, तो किस प्रकार से लगाएंगे, देखें। आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में बहुत सारी आकृति दे रखी है, पर आप उनको भूल जाइए, मध्य की आकृति को भूल जाइए, तो आपको आकृति किस प्रकार से नजर आएगी। ये बीच में कुछ भी नहीं है, 2 मिनट के लिए भूल जाइए, तो आपको भी सिंपल से ये केवल सारे स्क्वायर नजर आ रहे हैं। तो सिंपली इनको कैसे काउंट करते हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें वापस रिपीट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5, है ना। जितने बॉक्स है उतनी काउंटिंग कर लेनी है, इधर से भी कर लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5। अब सिंपली जब वर्ग गिनने की बात हो तो इसको इससे, मतलब इसका अंतिम अक्षर इसका अंतिम अक्षर से गुणा कराना है, फिर 4 को 4 से, फिर 3 को 3 से, फिर 2 को 2 से, फिर 1 को 1 से, है ना। या फिर आपको जब कॉलम और रो मतलब लेफ्ट और राइट दोनों की संख्या अगर इक्वल हो तो सिंपल सी ट्रिक क्या लगा देनी है, स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और सबका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 25। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। इनका तो टोटल कर ही लीजिए। तो 9 और 6 कितने हो गए? 15। 15 और 5 20। 20 और 24 और 1 25। 25 का 5 हासिल का 2 2 2 4 1 5। 55 तो हो गए दोस्तों। अब बारी है इनके अंदर जो चित्र बने हुए हैं उसको देखिएगा। पहले अंदर की गिन लिए अपन ने, मतलब ये बॉक्स गिने जा चुके हैं, सारे के सारे बॉक्स मिलकर कितने हो रहे हैं? 55, है ना, 55 है कुल। अब इनको गिनेंगे तो इस आकृति में देखना, फर्स्ट ये आकृति, इसके अंदर दोस्तों वर्ग कितने बन रहे हैं। तो इसमें इसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए, और बीच में देखो ये छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं, वर्ग तो यही ना, ये कोई वर्ग नहीं, ये तो ट्रायंगल है, इनको नहीं गिनना। इसको देखो, ये दिख रहा है, एक वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, और ये पूरा 5वां होता है। लेकिन यहाँ 5वें वर्ग को नहीं गिनना है, क्योंकि दोस्तों ये गिना जा चुका है। जब अपने सारे 55 काउंट किए ना, उसमें ये भी तो गिना जा चुका है पूरा वाला, तो इसको नहीं गिनना है, कम करके गिनेगा। तो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हो गए, और एक ये 5। अब इसके अलावा इस आकृति में और कोई वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको नहीं गिनना है, बस ये याद रखना, क्योंकि ये पहले गिना जा चुका है 55 के अंदर। तो केवल आकृति अंदर अंदर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 और एक ये 5 बन रहे थे। ऐसे ऐसे 5 कितने हैं? एक ये ऐसी आकृति दोस्तों, 1 2, है ना, ये 3 4 और ये 5, ये पाँचों में कितने बन रहे हैं? 5 5। तो कितने हो जाएंगे? 5 × 5 कितने हो जाएंगे? 25 ये हो जाएंगे, 25 ये हो जाएंगे। अब बारी है इन आकृतियों की। तो इन आकृतियों में कितने बन रहे हैं दोस्तों?
1 2 3 4, 4 ही बन रहे हैं ना। इस पूरे को गिनना है ही नहीं। क्यों नहीं गिनना है? क्योंकि ये पहले इसमें गिना जा चुका है। तो इसमें कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो 4 4 4 4 के कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4। तो 4 चौक कितने हो जाएंगे दोस्तों? 16। अब इन सभी का ऐड कर लेंगे अपन। तो 5 5 10 15 और 1 16, 5 6 7 8 और 1 9, 96। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो ये भी दोस्तों परीक्षा के दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहले जो पूछे जा चुके हैं उसी प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें कुछ थोड़ी आकृति चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अब याद करने का तरीका यही है कि पहले आपको जो ऊपर की जो आकृतियाँ दे रखी है उनको भूल जाना है और पीछे की आकृतियों को पहले काउंट कर लेना है। उसके बाद इन अंदर बनी आकृतियों को गिनकर ऐड कर लेना है। तो कुल कितने हो गए दोस्तों? 96। बढ़ते हैं अगले वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में कुल कितने वर्ग है? इसमें भी देखो स्क्वायर काउंटिंग करने के लिए बोल रहे हैं आपको। तो ये कुछ खिड़की नुमा जैसे आकृति बना रखी है, इसको किस प्रकार से काउंट करेंगे देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले या तो आप अंदर से बाहर की तरफ चलिए या बाहर से अंदर की तरफ। काउंट करने का तरीका क्या है? सिंपली जैसे मैं अंदर से बाहर की तरफ चलता हूँ तो पहले अंदर ही अंदर गिनते हैं कि इसके अंदर है ना, ये वाला जो वर्ग बना हुआ है इसके अंदर कुल कितने वर्ग है। तो सिंपली अगर इस आकृति को भूल जाए, जो मैंने पीछे किया अभी जस्ट है ना, पीछे वाले सवाल में छोटे छोटे बने हुए थे वो यही आकृति थी। तो इसमें कितने देखो, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और एक पूरा बड़ा 5 और ये अंदर एक और है दोस्तों 6। इसके अलावा आप 6 के अलावा इसमें और काउंट कर ही नहीं सकते, है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों एक ये बड़ा हो गया, 4 अंदर बने हुए हैं। तो 4 और एक बार देखो, जब ऐसी आकृति होती है तो गिनने की ट्रिक ये भी तो है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे काउंटिंग करी 1 2, यहाँ पे काउंटिंग करी 1 2, तो इसको इससे गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 4 और 1 5 होते हैं ना। तो आपको पता ही है ऐसी आकृति बन रही है तो 5 तो यही बन रहे हैं, 5 तो ऐसी आकृति में बन ही रहे और ये कि एक्स्ट्रा ये है 6। तो इससे ये पता चलता है कि इस आकृति में कुल कितने बन रहे हैं? 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 6 यहाँ बन रहे हैं तो 6 यहाँ पे भी बन रहे होंगे, और 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। तो 6 चौक कितना हो गया दोस्तों? 24। 6 चौक 24। अब इसके अलावा अब और कौन सा बन रहा है? तो ये देखो, एक बड़ा वाला, इससे बड़ा ये है, इसको गिन लेंगे। एक ये हो गया, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी, 4 ये हो गए दोस्तों, है ना। अब 4 के अब इन अंदर वाले को भूल जाओ आकृति को, तो ये देखो ये बन रहा है 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला 5। इसमें भी अगर मैं काउंट करूँ तो इसी प्रकार से होंगे ना, ये प्लस वाला आइकन होता है तो 5 बनते हैं ना। तो इन अंदर वाली आकृति को भूल जाओ तो ये भी तो एक प्लस वाला आइकन है, इसके अंदर भी कितने बनेंगे? 5 बड़े वाले में। गिन के बता सकता हूँ आपको, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और एक पूरा 5। तो इसमें कितने बन रहे दोस्तों? 5 इसमें बन गए, है ना। अब इन सबको अपन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 5 और 4 9, 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13, 13 का 3 हासिल का 1, 2 और कितने हो जाएंगे? 33। तो इसमें कुल मिला के कितने वर्ग बन रहे हैं दोस्तों? 33 वर्ग कुल मिला के बन रहे हैं। आई होप दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, और इससे संबंधित और कोई भी प्रश्न पूछें तो वो भी आ जाएगा। कुछ नहीं, आकृति को और बढ़ा भी सकते हैं, ये आकृति यहाँ और ज्वाइंट कर सकते हैं, है ना। तो आप एक प्रश्न को समझे और उससे रिलेटेड सारे प्रश्न ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर एक को भी आप ध्यान से समझते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, दी गई स्थिति में कुल घनों की संख्या बताइए। इसमें आपको घनों की संख्या पता लगानी है। ये आकृति आपके सामने है, सुंदर सी आकृति बनाई है मैंने दोस्तों। तो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से घनों को, क्यूब्स को गिनने की बहुत ही साधारण ट्रिक बता देता हूँ आपको। यहाँ से काउंटिंग करनी है, एक घन ये रहा, 1 2 3 4, फिर ये 4 है तो यहाँ से उल्टी गिनती गिन लो, यहाँ से 4 3 2 1, और सिंपल से आमने सामने मल्टीप्लाई करा दो। अगर मैं 1 को 4 से गुणा कराता हूँ तो कितने आते हैं दोस्तों? 4। 2 को 3 से कराता हूँ, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, कितने हो जाएंगे? 6 और 6 12, 4 और 4 8, 12 और 8 कितने हो गए? 20। तो यहाँ पे कुल मिला के घन क्यूब्स पूछे इस प्रकार के सवाल में तो 20 होते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो आपको बहुत कम जनरल बताया होगा, लेकिन ये भी पूछते हैं दोस्तों कि आपको ये भी पूछते हैं कि इसमें हिडन कितने हैं, यानी छिपे हुए, है ना, और सीन कितने यानी दिखाई देने वाले। अब 3 तो ये आपको घनों से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो टोटल पूछ लेते हैं कि कुल मिला के कितने घन है ना, कुल कितने घन है, तो अभी अपन ने पता लगाया 20 है। इसमें छिपे हुए घन कितने हैं ये भी पूछते हैं, और एक दिखने वाले घन सीन जो दिखाई दे रहे हैं वो क्यूब कितने हैं, वो घन कितने हैं। तो किस प्रकार से पता लगाएंगे? आपको जो सीन वाले हिडन वाले को आपको गिन नहीं सकते, आपको हमेशा सीन, अगर आपको हिडन पूछ रहे हैं तो आप पहले सीन का पता लगाएं और 20 में से घटा लें तो हिडन आ जाएंगे। कैसे सीन का पता लगाएंगे कि दिखाई देने वाले कितने हैं? तो सिंपली से आपको क्या करना है, नीचे से काउंटिंग करते जाना, जितने घन दिख रहे हैं उन पर नंबर डाल दो। 1 1 1 1, ये घन दिखाई दे रहे हैं, 2 2 2 3 3, ये 4। तो सिंपल से दोस्तों इसमें ये मैंने नंबर 1 1 2 2 क्यों डाले? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक एक घन है,
और यहाँ पे 2-2 के सेट होंगे इसके पीछे, यहाँ पे 3-3 के सेट है और यहाँ 4-4 का सेट है ना। अगर पीछे से गिने इनको तो पीछे से इतनी है। तो अब मैंने नंबर कितने पे डाले दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे डाले, तो 10 तो है आपके सी, है ना। आप 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 ही आपकी क्या हो जाएगी, हिडन। यानी छिपे हुए घन भी इसमें 10 हैं और दिखाई देने वाले घन भी इसमें 10 ही हैं दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार से ही पूछते हैं कि दिखाई देने वाले घन कितने हैं या छिपे हुए घन कितने हैं। अब जरूरी नहीं है हमेशा इसका आधा आधा पार्ट ही हो दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर मैं ये घन भी बना दूँ यहाँ पे भी अगर मैं घन बना दूँ इस प्रकार से, है ना, अगर यहाँ घन होता तो फिर दिखाई देने वाले कितने हो जाएंगे, दिखाई देने वाले का एक्स्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पे आया तो उस टाइम पे 11 दिखाई देने वाले हो जाएंगे और हिडन एक कम हो जाएगा, 19 हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से इस तरीके के प्रश्न भी दोस्तों पूछे जाते हैं, जिसमें टोटल, हिडन और सीन से संबंधित प्रश्न होते हैं। आई होप दोस्तों ये बताया गया मेरे द्वारा बताएं चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं इस प्रकार के और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।